हरे कृष्ण। इतिहास में चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ पंडित शायद ही कोई हुआ है और भविष्य में भी शायद ही कोई होने की संभावना है। वो चाणक्य ही थे जिनके कहे अनुसार चलने पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चाणक्य के सूत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही कारगर सिद्ध होते हैं जितने 2500 साल पहले हुए थे। और एक बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाता है जो विद्वानों द्वारा दी गई सलाह को मानकर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे वो खुद भी बुद्धिमान बन जाता है। हमारे आज के सूत्र में ऐसी ही एक सलाह है, आइए देखते हैं। चाणक्य कहते हैं, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रातौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। यानी प्रातः काल में जुआरियों की कथा यानी महाभारत, दोपहर में स्त्री प्रसंग यानी रामायण और रात्रि में चोर के विषय में वार्ता अर्थात भागवत करते हुए बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। चाणक्य पंडित में किसी भी गूढ़ विषय को, कठिन विषय को सरलता से समझाने की कला थी। इस सूत्र में भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने व्यक्ति को विचार करने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे केवल सुनने मात्र से आप बुद्धिमान बन सकते हैं। और सुनना क्या है? तो सुबह में जुआरियों की कथा। और क्या है जुआरियों की कथा? महाभारत। और क्यों? क्योंकि महाभारत से हमें इस जीवन को जीने के लिए व्यवहारिक सीख मिलती है कि कैसे किसी का बुरा चाहने से हमेशा अपना ही नाश होता है, विपदाओं में कैसे संयम बरतना है और हमेशा भगवान का सहारा लेना है, कैसे जुए जैसे खेल परिवार को विनाश की ओर ले जाते हैं इत्यादि। सभी लोग इसी प्रकार यदि सुबह ही ये सब पढ़कर अपने कामों पर निकलें तो समाज में कितनी व्यवस्था होगी। लोभ, लूट, खसोट, इन सब से लोग दूर रहेंगे। अब दोपहर में स्त्री का प्रसंग सुनने का अभिप्राय है रामायण सुने। रामायण से व्यक्ति अपने जीवन में क्या सीख सकता है कि परिवार में सबका सम्मान कैसे किया जाए, सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहें, रिश्ते कैसे निभाएं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि स्त्री से आसक्ति दुख का कारण और पर स्त्री पर नजर रखने से समस्त कुल का होता है नाश। ये सब रामायण से सीखने के बाद व्यक्ति बनता है सदाचारी। इन जीवन मूल्यों की समाज में बहुत आवश्यकता है। इन्हीं मूल्यों की कमी के कारण हम आजकल समाज में कलह क्लेश, यौन शोषण, बलात्कार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो दोपहर में पढ़ें रामायण। अब तीसरा है, रात्रि में चोर के विषय में वार्ता करें, अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करें। श्रीमद् भागवत पढ़ने से व्यक्ति भगवान की लीलाओं में मग्न होकर चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि रात्रि में इंद्रियों में भोग करने की प्रबल इच्छा होती है, वो हमें भटकाती हैं, हमारा मन हमें अलग अलग दिशाओं में लेकर जाता है। पर यदि हम नियम से माखन चोर यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो भगवान, जिन्हें ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, वो हमें इंद्रियों को वश में करने में मदद करते हैं। भगवान की लीलाएं हैं ही ऐसी कि जो हमेशा से जीव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती आई हैं। तो आपने देखा कि कैसे महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत पढ़ने और सुनने से परिवार, समाज और स्वयं भी व्यक्ति एक सादा जीवन बिता सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चाणक्य पंडित का इस गूढ़ विषय को भी अत्यंत सरलता से समझा जाना। हमारा भी आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया शास्त्र अध्ययन को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और गीता भागवत को प्रतिदिन पढ़ें। इस्कॉन मंदिरों में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम बहुत ही सुगमता से उपलब्ध है। इसलिए आज ही आप लोग भी लें, पढ़ें और अपने इस मानव जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।